हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल डीसीसी सांबर लेक पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10th विषय गणित की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ सवाल यहाँ दे रखे हैं, जो कि अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 3 है। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ इसने दे रखा है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब पहला प्रश्न दे रखा है एक संख्या का 3 गुना, यानी एक संख्या है उसका 3 गुना। तो अपन ने मान लिया पहली संख्या क्या है, x है, उसका क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। दूसरी संख्या के 2 गुने, तो दूसरी संख्या अपन ने मान ली y, उसका 2 गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। का अंतर कितना दे रखा है 9, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3x माइनस 2y बराबर 9 किस ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप कहलाता है। तो यहाँ अपने बी में 3x माइनस 2y बराबर 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा ब। चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो अपन ने मान लिया एक सेब का मूल्य x रुपये और एक संतरे का मूल्य y रुपये। तो कितने सेब खरीदे, 7, तो 7x हो गया और यहाँ कितने हो जाएंगे 4y, दोनों मिलाकर कितने रुपए के हो गए, 45 रुपये के। तो अपने पास जो समीकरण आएगा वो क्या आ जाएगा, 7x प्लस 4y बराबर 45। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये अपने ए ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा ए। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। क्या बिंदु 2 3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है। ये कब स्थित होगा, जब इसको संतुष्ट करेगा, यानी x का मान तो 2 रख देंगे और y का मान 3 रख देंगे इस समीकरण में। तो किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। तो रखते हैं 3, x की जगह मैंने क्या रख दिया 2, माइनस 2, y की जगह मैंने क्या रख दिया 3, बराबर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसको जैसे ही सोल्व करते हैं तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, बराबर क्या है 5। और यहाँ 6 में से 6 गया तो 0 बराबर 5। अब बताइए 0 बराबर है क्या 5 के, नहीं है, तो ये संतुष्ट नहीं हो रहा, इसलिए बिंदु 2 3 रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए इसके बाद में चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथे सवाल में एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। तो मैंने पिता की आयु x मान ली, पुत्र की आयु y मान ली, दोनों का योग यानी x प्लस वाई बराबर आपको कितना दे रखा है 40 दे रखा है, समीकरण नंबर 1। यानी ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या दे रखा है, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो, तो यानी पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो ये दूसरी शर्त दे रखी है। तो x बराबर मैंने क्या रखा, y रख दिया। जो पिता है वो तिगुना है, तो गुना किसको करेंगे, पुत्र को करेंगे। तो समीकरण नंबर अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3y आ गई। अब ये देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे ही x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो अपने पास x की जगह 3y प्लस y बराबर कितना आ गया 40। 3y y मिलकर कितने हो गए 4y बराबर 40 हो गया। अब ये 4 का भाग दे देंगे 40 में, तो 10 बार जाएगा, तो y का मान कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। अब ये y का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे, नहीं 2 में भी रख सकते हैं। हाँ देखिए छोटा कौन सा है, 2 है तो 2 में रख दीजिए।
तो x बराबर क्या आ गया, 3 × 10 कितने हो गए, 30। तो x बराबर कितना आ गया, 30 वर्ष। यानी जो पिता है वो 30 वर्ष के हैं और जो पुत्र है वो 10 वर्ष का है। चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 17 के दो हल ज्ञात कीजिए। तो हल ज्ञात करना है तो मैंने क्या करा, 2x प्लस 5y बराबर कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। 2x को इधर लेके आया तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो y बराबर कितना आ गया, 17 माइनस 2x बटा 5। तो ये अपने पास एक हल आ गया, y का मान आ गया किसके पदों में, x के पदों में। जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो जैसे मैंने x बराबर क्या रख दिया, 1 रख दिया। जैसे ही 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 17 माइनस 2 1/5। 2 एकम 2, 17 में से 2 गए तो कितने बच गए, 15। 15 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब मैंने x बराबर क्या रख दिया, 6। 6 रखने पर y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 17 माइनस 2 6, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो 17 माइनस 12 बट्टा 5। तो 17 में से जैसे ही 12 गए तो कितने बचेंगे, 5। 5/5 कितना आ गया, 1। यानी अपने पास हल आ गया। x का मान जब अपन ने क्या रखा, 1, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। और जब x का मान अपन ने क्या रखा, 6, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। तो दो हल आ गए। प्रश्न नंबर 6 क्या दे रखा है, रेखिक समीकरण युग्म √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √2y बराबर 0 को हल कीजिए। तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि थोड़ी सरल रहेगी। तो मैंने क्या करा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। विलोपन विधि में गुणांक बराबर करते हैं तो y के गुणांक यहाँ बराबर करना चाह रहे हैं अपन। यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो यहाँ तो अपन को गुणा करना पड़ेगा √2 से, और समीकरण नंबर 2 को गुणा करना पड़ेगा √3 से। जैसे ही मैंने समीकरण 1 को √2 से गुणा करा, √2 क्या हो गया, सिंपल 2 हो गया, 2x आ गया, प्लस √3 को √2 से करेंगे तो √6y बराबर क्या आ गया, 0। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को भी किससे गुणा कर लिया अपन ने, √3 से। √3 सिंपल 3, 3x आ गया, फिर माइनस का √6y। कैसे, √2 √3 से गुणा होंगे, √6 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया, 0। अब यहाँ देखते हैं जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि यहाँ चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, √6 से √6 गया तो यहाँ 2x 3x मिलकर कितना x हो गए, 5x। 5x बराबर क्या आ गया, 0। तो अब 5 का भाग 0 में देंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो x का मान क्या आ गया, 0। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जैसे ही रखते हैं समीकरण 1, ये रहा, √2 x की जगह 0 रख दिया, प्लस √3 y बराबर क्या आ गया, 0। तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो √3 y बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ y बराबर क्या आ गया, 0/√3। तो भाग देंगे तो भी क्या आ गया, 0। तो यहाँ देखते हैं x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0 आया। चलिए इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 8 व 8x माइनस 3y बराबर 2 को कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ y का भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं। तो इजी y का रहता है, और मैंने क्लास में y का ही समझा है। समीकरण 1 से 2x को इधर लाएंगे तो 3y बराबर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2x। तो y बराबर कितना आ गया, 8 माइनस 2x बटा 3। तो ये y का मान आ गया किसके पदों में, x के पदों में। ये y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, ये रहा समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। देखिए 8x रख रहे हैं 2 में, -3 y की जगह क्या रख देंगे, 8 माइनस 2x बट्टा 3 बराबर क्या है, 2।
इस 3 से ये 3 कट गया। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर गुणा होगा, कौन, माइनस। तो यहाँ अपने पास आ गया 8x माइनस के 8, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा है 2। अब देखिए 8x 2x कितने x हो गए 10x, 8 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10। तो x बराबर कितना आ गया 10/10, कितनी बार, एक बार। ठीक है, अब ये x का मान आ गया, x का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। x का मान समीकरण है 3 में रखने पर तो क्या है, 3y बराबर 8 माइनस 2, x की जगह 1 रख दिया, बटा 3 आ गया, 8 में से 2 गया तो कितने बच गए 6, 6 में किसका भाग देंगे 3 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो y का मान कितना आ गया 2। तो x बराबर तो क्या आ गया अपने पास, x बराबर तो आ गया अपने पास 1, और y बराबर कितना आ गया 2। कौन सी विधि से हल करा, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करते हैं, 8वां, जिसमें दे रखा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ अपने पास जो समीकरण दे रखा है विलोपन विधि से हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। तो आप देखेंगे गुणांक बराबर करते हैं, यहाँ y के गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ 4 है या 2 है, तो इसको समीकरण 2 को 2 से गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 को तो किसी से भी गुणा नहीं करा, तो ये ऐसे कैसे आ गया, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है अपने पास 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको 2 से गुणा करा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। अब यहाँ जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होते, तो यहाँ 4y से 4y गया, 3x और 4x मिलकर कितने x हो गए 7x बराबर 10 और 4 14 हो गए। तो x बराबर कितना आ गया 14/7, 14 7 से गए 2 बार, तो x का मान अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10, तो यहाँ अपने पास जो x दिख रहा है इसकी जगह क्या रख देंगे 2, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 6 प्लस 4y बराबर कितना आ गया 10, 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, तो y बराबर कितना आ गया 1, 4 का भाग 4 में दे दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि आंसर गलत है तो जांच कर सकते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 2, एक्स की जगह आप क्या रख देंगे या 2 रख देंगे, और y की जगह क्या रख देंगे 1, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, तो सत्य हो गया। तो इसका मतलब जो अपने आंसर आए हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है कि 8x प्लस 5y बराबर 9 व 3x प्लस 2y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से हल ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ देखिए समीकरण 1 से मैंने y का मान निकाल लिया, तो 5y बराबर कितने आ गए 9 माइनस 8x, ये कैसा है, इस 8x को इधर लेके आऊँगा तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के, तो y बराबर कितना आ गया 9 माइनस 8x बटा 5। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गया 3, इसको 1 माना था, इसको 2 माना था। ठीक है, अब देखिए y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। क्यों, क्योंकि जिससे मान निकालते हैं उसमें नहीं रखेंगे, उसमें रखते ही वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 2, वाई की जगह क्या आ जाएगा 9 माइनस 8x बटा 5 बराबर 2। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा। ठीक है, एक के बारे में 5 5 बार, तो 5 किससे गुणा होंगे 3x से, तो 15x हो जाएंगे, प्लस का 2 ही आ जाएगा, और बाकी अंदर ऐसे कैसे ही रह जाएंगे क्योंकि 5 एकम 5 होता है, तो 1 को 2 से गुणा करा तो 2 ही आ गया, बराबर कितना चल रहा है 2 चल रहा है। ये कितने हो जाएंगे 10, ये हो गए 15x, अंदर गुणा करेंगे तो 18, फिर 8 दूनी 16,
15 में से 16 गए तो माइनस का x आ गया, 18 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, 10 में से 18 गए तो माइनस के 8 आ गए, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया 8। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ये रहा समीकरण नंबर 3, y बराबर 9 माइनस 8, 8 बट्टा 5, 8 घंटे 64 हो गए, 9 माइनस 64 बट्टा कितने हो गए 5, घटाए तो माइनस के 55 आ गए बट्टा 5, कितनी बार भाग जाएगा 11 बार। तो यहाँ अपने पास आंसर आ गए, ठीक है। एक तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, और y बराबर कितना आ गया -11। धन्यवाद।